चलिए सीधी तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से दिखाते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको यहां पर बता दें, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले के 20 ब्लॉक में कार्यरत 822 कंप्यूटर ऑपरेटर को सेवा विस्तार की सौगात दी है। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से देख सकते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। गोरखपुर के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये सीधी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और लगातार जनता को सौगात भी देते नजर आते हैं। मंदिर में पूजन अर्चन के बाद में यहां से रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फिलहाल गोरखनाथ मंदिर में पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लगातार कई परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के वासियों को सौगात देते नजर आते हैं और इसी कड़ी में इस वक्त उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। हमारे आज के इस आदरणीय मंच पर आज के हमारे इस सम्मानित मंच पर पारंपरिक श्रद्धा और निष्ठा के साथ व्यासपीठ का पूजन अर्चन और व्यासपीठ पर विराजमान अयोध्या धाम से पधारे तथा व्यास अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज विद्याभास्कर, दिगंबर अखाड़ा अयोध्या धाम से पधारे महंत सुरेश दास जी महाराज, अयोध्या धाम से पधारे अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, बड़े भक्तमाल अयोध्या धाम से पधारे महंत अवधेश दास जी, अयोध्या धाम से पधारे महंत राममिलन दास जी, बड़ौदा से पधारे महंत गंगादास जी, सतुआ बाबा आश्रम काशी से पधारे महंत संतोष दास जी, कटक उड़ीसा से पधारे महंत शिवनाथ जी, कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी महाराज, श्री हनुमान मंदिर से पधारे महंत प्रेमदास जी, देवी पाटन शक्तिपीठ तुलसीपुर से पधारे महंत मिथिलेश नाथ जी, काशी से पधारे योगी रामनाथ जी, सिद्ध गुफा सवाई आगरा से पधारे ब्रह्मचारी दासवाल जी, पूर्व कुलपति एवं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी एवं इन धार्मिक अनुष्ठान के आदरणीय यजमान श्री अवधेश सिंह जी, श्री सीताराम जायसवाल जी महापौर, श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक, श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक, श्री अतुल सिंह जी पूर्व विधायक, श्री ईश्वर चंद्र मिश्रा, श्री पुष्पदंत जैन जी, श्री जीएस राय जी, श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी, श्री जितेंद्र बहादुर चंद जी, श्री ओम जालान जी, श्री चंद्र बंसल जी, श्री महेश पोद्दार जी, श्री अतुल सर्राफ जी, श्री जवाहरलाल कसोदन, श्री संजय सिंह जी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भरोहिया, श्री ब्रजेश यादव ब्लॉक प्रमुख, श्री गोरख सिंह ब्लॉक प्रमुख, श्री ओम प्रकाश करमचंदानी, श्री प्रदीप जोशी, श्री मार्कंडे यादव, श्री अरुण कुमार अग्रवाल लाला जी, श्री अजय कुमार सिंह जी, श्री विकास जालान जी, श्री कनक हरि अग्रवाल जी और समस्त भक्त गणों की तरफ से व्यासपीठ और व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य महाराज श्री का पूजन अर्चन। व्यासपीठ के पारंपरिक पूजन अर्चन के पश्चात अब सारे यजमान अपने स्थान पर बैठ जाएं। मंच के सामने आप सबके लिए स्थान आरक्षित है और इसके पश्चात में
हम सब के बीच अपनी उपस्थिति से इस सदन के कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करते हुए अयोध्या धाम से पधारे श्री दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के परम आदरणीय, परम कृपालु और हम सब के लिए सहज सरल उपलब्ध महंत सुरेश दास जी महाराज हमारे बीच विराजमान हैं। मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि इस सदन को अपना 2 मिनट का आशीर्वाद दे करके इस कथा को प्रारंभ करने का मार्ग प्रशस्त करें। परम आदरणीय महंत सुरेश दास जी महाराज। जय श्री राम। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्मादे च जनकात्मजा पूर्वतो मारुतस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ब्रह्मलीन युग पुरुष श्री दिग्विजय जी के संघर्ष सभा में उपस्थित पूजनीय श्री महाराज जी, श्री व्यास जी महाराज, मंच पर सभी महापुरुष, सभी भाइयों, माताएं, श्री दिग्विजय नाथ जी की एक पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि महात्माओं की मनाई जाती है। गृहस्थ जो है वो जन्मदिन मनाते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि महापुरुष का पुनर्जन्म नहीं होता, वो ब्रह्मलीन हो जाते हैं। और गृहस्थ का जो है पूज्य सुरेश दास जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु स्वामी सदवा बाबा महामंडलेश्वर संतोषदास जी महाराज, वो काशी से अपने को कहते हैं। आज के समारोह में विशेष रूप से उपस्थित हनुमान मंदिर के श्री महंत प्रेमदास जी महाराज, कालीबाड़ी के महंत जी, पूज्य संतजन, सभी भक्तगण, गोरक्षपीठ की इस परंपरा के अनुसार गोरक्षपीठ के आचार्यद्वय की स्मृति में आयोजित होने वाले साप्ताहिक आयोजन में यहाँ पर धार्मिक कथा में देश के सुविख्यात कथाभ्यास को आमंत्रित करके उनके श्रीमुख से पावन कथा का श्रवण करने का आनंद गोरखपुर के श्रद्धालुजनों को प्राप्त होता रहा है। आज हम सबका सौभाग्य है कि जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी का सानिध्य आप सबको प्राप्त हो रहा है। यद्यपि पूज्य स्वामी जी का सानिध्य प्रतिवर्ष इस अवसर पर होने वाले विभिन्न समसामयिक विषयों पर आयोजित गोष्ठियों में प्राप्त होता रहा है, लेकिन कथाव्यास के रूप में गोरक्षपीठ के इस मंच से गोरखपुर के श्रद्धालुजनों को उनके श्रीमुख से उनकी विलक्षण प्रतिभा, विद्वता और तर्क सम्मत, शास्त्र सम्मत विवेचना को सुनने, जानने और समझने का अवसर पहली बार गोरखपुर के श्रद्धालुजनों को यहाँ पर प्राप्त होगा।
और वह भी केवल सामान्य कथा नहीं। यद्यपि कल हम लोग जिस विषय पर यहाँ चर्चा करेंगे उस विषय पर कल प्रातःकालीन सत्र में विस्तृत विवेचना भी होगी, लेकिन कथा जो भारत की परंपरा का एक भाग रहा है, हजारों वर्षों से अपने इतिहास को भारतीय मनीषा ने वेदों के माध्यम से, ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के माध्यम से, उपनिषद और पुराणों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी उसका विस्तार किया। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के माध्यम से पूरे के पूरे इतिहास को समाहित करते हुए अगली पीढ़ी तक जन जन के लिए सुलभ कराने के लिए कथा व्यास ने इस पवित्र आयोजन के माध्यम से भारत की पूरी पीढ़ी को अपनी परंपरा के साथ जोड़ने का अद्भुत कार्य किया। दुनिया के अंदर अन्यत्र कहीं भी ये सब देखने को नहीं मिला। लेकिन कथा को हम लोग केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम ही न बने, बल्कि उसके तात्विक विवेचन के उस निष्कर्ष तक भी पहुंच सके कि श्री राम और श्री कृष्ण का इन कथाओं से क्या संबंध है, क्या समन्वय है, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन कथाओं की उपयोगिता किस रूप में हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सब विषयों को लेकर के अगले एक सप्ताह तक गोरखपुर के सभी सुधीजनों को, श्रद्धालुजनों को, यजमानों को इस कथा को सुनने का अपना एक अद्भुत आनंद प्राप्त होगा। मैं इस अवसर पर गोरखपीठ की ओर से जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि गोरखपीठ के आमंत्रण पर प्रतिवर्ष पूज्य स्वामी जी का सानिध्य यहां प्राप्त होता रहा है, और इस वर्ष इस पूरे आयोजन में उनका सानिध्य यहां प्राप्त होगा। हम सब जानते हैं कि गोरखपीठ के आचार्य विप्रोस ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने और मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत वेद्यनाथ जी महाराज ने अपना पूरा जीवन देश के लिए, धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना के लिए समर्पित किया था। उनका पूरा जीवन, देश की कोई ऐसी घटना नहीं रही होगी जो सनातन हिंदू धर्म और देश को प्रभावित करती हो, जिसमें ये दोनों महापुरुष अपने आप को अलग किए हुए हों। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनकी भागीदारी उन सभी अभियानों के साथ रही है जो लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए देश के अंदर विगत 100 वर्षों के अंदर घटित हुई है। गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा का कोई ऐसा महत्वपूर्ण केंद्र नहीं होगा जिनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन महापुरुषों की भागीदारी न रही हो। धार्मिक जागरण का कार्यक्रम रहा हो या 5 सदी के एक लंबे इंतजार के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से, उनके मार्गदर्शन में देश की जिस एक बड़ी समस्या का समाधान हुआ है, अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का, और प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस कार्य का शुभारंभ भी हो चुका है। हम सब जानते हैं इस आंदोलन की शुरुआत
का जो मील का पत्थर था वो गोरक्षपीठ था। गोरक्षपीठ के दोनों आचार्य थे, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज। जब यह सफलता की इस नई ऊंचाइयों तक यह आंदोलन पहुंचा है, स्वाभाविक रूप से उनकी आत्मा को भी अपार शांति की अनुभूति हो रही होगी। और इस वर्ष, विगत वर्ष यहां पर कथा का आयोजन हुआ था, उस समय कोरोना महामारी से पूरा समाज तप्त था, जूझ रहा था। और देश के अंदर पहली कथा गोरक्षपीठ के मंच पर वो जो स्वामी राघवाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से सुनने का अवसर आपको प्राप्त हुआ था। और आप सब जानते हैं कि जगतगुरु रामानुजाचार्य, जगतगुरु राघवाचार्य जी के भी पूज्य गुरुदेव हैं। उनके श्रीमुख से इस बार कथा को सुनने का अवसर हम सबको प्राप्त होगा। मुझे विश्वास है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की इस पावन कथा और उनके तात्विक विवेचन से जुड़े हुए उन सभी सार को हम सब समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सहज, सरल, तर्कसंगत और शास्त्र सम्मत तरीके से पूज्य स्वामी जी के श्रीमुख से इस कथा को सुनने का अवसर आप सबको प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। पूज्य स्वामी जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी श्रद्धालुजनों के प्रति हृदय से शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और भगवान गोरक्षनाथ जी से ही प्रार्थना करता हूं कि वह आपके जीवन में इसी प्रकार से लोक मंगल की कामना के साथ आपको निरंतर एक नई दिशा की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करे। आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज विश्वकर्मा जयंती भी है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पावन जन्मदिन भी है। देश को जो एक नई दिशा उन्होंने दी है, प्रधानमंत्री बनने के बाद वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान जिस रूप में बढ़ा है वो अत्यंत अनुकरणीय है, अभिनंदनीय भी है। और इसलिए हर भारतवासी को इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हमारा नेतृत्व देश के लिए और भारत के एक एक नागरिक के हित के बारे में सोचता है। हम सब इस अवसर पर प्रभु राम से ही प्रार्थना करें, उन्हें स्वस्थ और दीर्घ जीवन प्रदान करें, उनका नेतृत्व एक लंबे समय तक देश को प्राप्त होता रहे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद।